प्रिय भगवत प्रेमियों, आज हम आपको भगवान श्री राम के अवतार की कथा सुनाने जा रहे हैं। भगवान श्री राम ने इस भूतल पर क्यों अवतार धारण किया, कैसे अवतार धारण किया, इस बात का प्रसंग आपके सामने आज कहा जा रहा है। अयोध्या के चक्रवर्ती राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं था। उनकी तीन रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, किंतु उनके कोई संतान नहीं हुई। जब काफी समय गुजर गया और चक्रवर्ती राजा दशरथ का चौथापन आने लगा, तब एक दिन अचानक बैठे बैठे उनके हृदय में इस बात की चिंता होने लगी कि मेरे बाद अयोध्या की राजगद्दी पर कौन बैठेगा, आखिर मेरा वारिस कौन है। वो इसी चिंता में चिंतित होकर के और सुबह सुबह बिल्कुल ब्रह्म बेला में अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए और उन्होंने अपने हृदय की बात को वशिष्ठ जी के सामने रखा। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे चक्रवर्ती राजा दशरथ, आप बिल्कुल चिंता न करें। आपके तो आगे चल करके चार पुत्र होंगे। अब आप जाकर के और अपने घर में विश्राम करें, मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि को बुलावा भेजा और स्वयं दशरथ जी का नाम और गोत्र कह करके और स्वयं अपने हाथ से पुत्रेष्ठी यज्ञ की आहुतियां दी। और जब वशिष्ठ मुनि के द्वारा आहुति दी गई तो अग्निदेव खुश हुए और अपने हाथ में एक चरु लेकर के प्रकट हुए। वो कौशल्या और कैकेयी को आधा आधा करके खिलाया गया। उन दोनों ने अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा भाग निकाल करके सुमित्रा जी को दिया और सुमित्रा जी ने उसका सेवन किया। इससे उनके घर में 4 पुत्र हुए। अब समस्या आगे चल के ये होती है कि इनके नामकरण का समय आता है। जब नामकरण का समय आता है तो वशिष्ठ जी को बुलाते हैं और कहते हैं प्रभु इनके नाम रख दीजिए। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, नाम इनके कुछ नहीं है और अगणित नाम है। रूप से और नाम से तीत लीला धाम है। बोध को अपने कोई अविनीश कहता है, इन्हें ब्रह्म ईश्वर और कोई जगदीश कहता है। इन्हें ये परब्रह्म परमात्मा के अवतारी स्वरूप हैं। किंतु ठीक है, तुम्हारा मन रखने के लिए मैं इनका नामकरण किए देता हूँ। तो उन्होंने पहले कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक्य सुपासी सो सुखधाम राम असनामा। जो आपके बड़े ज्येष्ठ पुत्र हैं, मैं उनका नाम राम रखता हूँ। तो दशरथ जी ने कहा कि प्रभु बड़ा छोटा नाम है राम। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, राम नाम में 2 अक्षर हैं और इन दोनों अक्षरों का अर्थ बहुत बड़ा है, वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा कि चेतौलय है कमलद्वयम श्रुतिपुटी पीयूष पूरद्वयम वागीशा नयनद्वयम घन तमस चंडासु चंद्रद्वयम छंदस्सिंधुमणिद्वयम मुनिमनः काशार हंसद्वयम मोक्ष स्त्री श्रवणोत्पलद्वयमिदं रामेति वर्णद्वयम। राम नाम के 2 अक्षर चेतौलय कमलद्वयम, चित्तरूपी भोरे के लिए 2 कमल के समान हैं। श्रुति पुटी पीयूष पूरद्वयम, श्रुति माने कान, पुटी माने कान के छेद। कान के छिद्रों से घोल करके डाला जाने वाला अमृत जो है उसको राम नाम रस पीयूष कहते हैं।
श्रुति पुटी पीयूष पूरद्वयम, उस अमृत को घोल करके डालने के दो साधन है, रा और मा। श्रुति पिटी पीयूष पूरद्वयम, वागीसा नेत्रद्वयम, सरस्वती के दो नेत्रों के समान है। वागीसा नेत्रद्वयम घनतमश्चंडासु चंद्रद्वयम, और हृदय के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको विदीर्ण करने के लिए सूर्य और चंद्रमा नाम के दो नक्षत्र के समान। छंद सिंधु मणिद्वयम, छंद रूपी सागर के लिए दो मणियों के समान है। जिस भी कविता में, जिस भी काव्य में राम का नाम आ जाता है, लोग बड़े चाव से उसको पढ़ते हैं। तो छंद सिंधु मणिद्वयम, और मुनि मनः काशार हंसद्वयम, मुनियों के मानसरोवर रूपी हृदय के लिए दो हंस के समान हैं। मोक्ष स्त्री श्रवणोत्पल द्वयमिदम रामेति वर्णद्वयम, मोक्ष रूपी स्त्री के दोनों कानों के दो कर्ण फूल हैं, रा और मा नाम के दो अक्षर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान श्री राम जो है उनका नाम लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, यदि प्राणी चाहे तो। जीवात्मा यदि चाहे तो भगवान का नाम लेकर के वो मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, जिसको भगवान दिन रात, भगवान शंकर दिन रात रटते हैं। तो इस तरीके से भगवान श्री रामचंद्र जी का नामकरण हुआ। अब आगे की कथा अगले वीडियो में।